इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए स्टडी करते हैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के चैप्टर को। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेटल एटम बहुत सारे अलग अलग अनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड होती है। तो इसके बारे में जब हम आगे स्टडी करेंगे तो हमारे क्लियरिटी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अल्फ्रेड वार्नर एक स्वीडन के केमिस्ट थे जिन्होंने पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सारा बनाया और साथ ही उनको लेकर कुछ थ्योरीज भी दिए जिनको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। वार्नर अपने एक्सपेरिमेंट्स में कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया कोबाल्ट और क्लोराइड अमोनिया को लेकर। तो उनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ इस तरह के कंपाउंड्स थे, 4। और इन चारों कंपाउंड्स को वो ऑब्जर्व करने के बाद कुछ पॉइंट्स को डिसाइड किए और उस नतीजे पे पहुंचे कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल का दो तरह का लिंकेज शो करता है, मतलब दो तरह का वैलेंसी शो करता है। एक उसका प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा उसका सेकेंडरी वैलेंसी। उस कंपाउंड का जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो प्राइमरी वैलेंसी उस प्राइमरी वैलेंसी को हम आयोनाइज कर सकते हैं और अगर हम उसको एक नेगेटिव आयन दे दें तो वो वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन उसका सेकेंडरी वैलेंसी को हम आयोनाइज नहीं कर सकते। उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर नेगेटिव आयन देना पड़ता है। इस सेकेंडरी वैलेंसी को ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। और ये सेकेंडरी वैलेंसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यही डिसाइड करता है कि उस कंपाउंड का अरेंजमेंट क्या है, यानी कि उसका सेफ साइज सेफ क्या होगा, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज होंगे। सो इन कंपाउंड्स में जैसे कि इस कंपाउंड में NH3 ये 6 जो वैलेंसी शो करता है कोबाल्ट का, इसे हम कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी। और ये क्लोरीन के साथ जिस वैलेंसी से ये अटैच करेगा ओवरऑल उसे हम कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसे ही इस कंपाउंड में 5 और ये 6 कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी है और क्योंकि यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे 2+ उसका सेकेंडरी वैलेंसी होगा। हम अभी आने वाले कंपाउंड्स में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे ठीक पहले हम समझ लेते हैं एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। डबल सॉल्ट हम उन्हें कहते हैं जिसमें जैसे कि KCl, McCl2, 6H2O, इनमें अलग अलग ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच करके एक सॉल्ट बनाता है। इसके अलावा मोर सॉल्ट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2 ये भी एक सॉल्ट है, पोटास एलम। इन सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट कहते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम इन्हें कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में अंतर यही है, डिफरेंस यही है कि डबल सॉल्ट डिसोसिएट करता है। जब हम उसको लिक्विड में या पानी में डालेंगे सिंपली तो वो डिसोसिएट कर जाएगा, वो अलग हो जाएगा। जैसे FeSO4 अलग हो जाएगा और NH4SO4 ये अलग हो जाएगा। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यानी ऐसे कंपाउंड्स को पानी में डालेंगे तो ये अलग नहीं होता है, ये डिसोसिएट नहीं करता है, ये कोई आयन नहीं बनाता है। सो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। किसे कहेंगे? जैसे कि हमारा एक सॉल्ट है ये
Cl3NH3 का होल 3। ये है हमारा एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस पूरे को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें क्या हो रहा है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड से और 3 अमोनिया मॉलिक्यूल से अटैच्ड है। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब जिस सॉल्ट को हम डिस्कस करेंगे उस सॉल्ट के कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। सिमिलरली ये भी और ये भी, ये सब कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है। इसके बाद आता है सेंट्रल एटम। हम सेंट्रल एटम किसे कहेंगे? जैसे कि हमारा ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो इसमें जो एटम सेंटर में होता है उसे ही हम सेंट्रल एटम कहते हैं, जिससे सब कुछ अटैच्ड है, सारे मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। तो जनरली वो मेटल ही होता है। इसमें Na एक सेंट्रल एटम है, इसमें कोबाल्ट एक सेंट्रल एटम है और इसमें फेरस एक सेंट्रल एटम है। तो होता क्या है, जैसे Na अगर सेंट्रल एटम है तो ये Na से ही Cl और H2O अटैच्ड होता है, इसीलिए हम Na को सेंट्रल एटम कह रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे कोबाल्ट से क्लोरीन और अमोनिया अटैच्ड रहता है, इसीलिए कोबाल्ट को हम सेंट्रल एटम कहते हैं। अब सेंट्रल एटम से जो अटैच्ड है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स। जैसे कि हमारा ये सॉल्ट कंपाउंड था, तो इसमें कोबाल्ट हमारा है सेंट्रल एटम और ये क्लोरीन और NH3 है हमारा लिगेंड्स। ऐसे ही हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जैसे हमारा ये अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इसमें Fe हमारा सेंट्रल एटम है और Cn हमारा लिगेंड है। ऐसे हम डिस्कस कर सकते। अगर हमारा लिगेंड सिर्फ एक डोनर एटम देता है, यानी कि सिर्फ एक वैलेंसी से उसका सिर्फ एक ही एटम हमारा काम आता है और उससे हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं सेंट्रल एटम से, तो उसे हम यूनिडेंटेट कहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये है हमारा क्लोरीन और ये है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट है हमारा सेंट्रल एटम और क्लोरीन है हमारा लिगेंड। तो क्लोरीन को कोबाल्ट के साथ अटैच करने के लिए सिर्फ एक डोनर एटम चाहिए और ये अटैच कर जाएगा, तो इसे हम कहेंगे यूनिडेंटेट। जब दो डोनर का जरूरत पड़ता है तो उसे हम कहते हैं डाइडेंटेट, जैसे कि C2O4 2- या इसको हम ऑक्सालेट भी कहते हैं। इसमें इसका जो वैलेंसी होता है वो 2- होता है और ये 2- ही हेल्प करता है हमें अटैच करने में हमारे सेंट्रल एटम से। इसके अलावा डाइडेंटेट का एग्जांपल हो सकता है इथेन 1,2 डाइएमाइन। ऐसे ही अगर 2 से ज्यादा डोनर एटम है तो हम उसे पॉलीडेंटेट कह सकते हैं। और जब भी कोई डाई या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड अपना 2 या 2 से ज्यादा डोनर का यूज करके एक एटम से बाइंड करता है, मतलब जुड़ता है, तो उसे हम कहते हैं चिलेट लिगेंड। और वैसे जितने सारे भी चिलेट लिगेंड होंगे उसे हम उसका डेंटिसिटी कहेंगे। और जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये चिलेट लिगेंड है उन्हें हम चिलेट कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई लिगेंड अपने 2 एटम से अपने आप को उस सेंट्रल एटम से जोड़ता है, उस सेंट्रल एटम से अपने आप को दो अलग अलग एटम से जोड़ता है, तो उसे हम एम्बिडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसका एग्जांपल है NO2 या HCN। HCN अगर हम सपोज करें तो ये अपने नाइट्रोजन के डोनर के साथ भी कनेक्ट कर सकता है और चाहे तो ये अपने S के डोनर के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। इस कंडीशन में N का डोनर काम नहीं करेगा और इस कंडीशन में S का डोनर काम नहीं करता। एम्बिडेंटेट लिगेंड को हम यहां से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ये S का एटम कनेक्टेड है हमारे सेंट्रल मेटल से और यहाँ पे नाइट्रोजन का एटम कनेक्टेड है, तो ये दोनों ही
ये है एक ही HCN, इसे हम एम्बिडेंटेड लिगेंड कहेंगे। वैसे ही नाइट्रोजन में NO2 में यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्टेड है M से और यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्टेड है M से, तो ये भी एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। अब समझिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। जितने सारे लिगेंड है उनके नंबर को ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे कि इस सॉल्ट में 6 क्लोरीन है, तो हमारे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसमें 4 एमोनिया है, तो इसे हम 4 कहेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कहेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लेकिन हम 6 कहेंगे, क्योंकि EN जो होता है ये दो जगहों से कनेक्ट होता है, मतलब ये एक डाइडेंटेड लिगेंड है। क्योंकि ये एक डाइडेंटेड लिगेंड है और यहाँ पे 3 है, तो 3 × 2, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। वैसे ही ऑक्सैलेट भी डाइडेंटेड है और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर डबल हो जाता है। हम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, वो कितना उसमें 1 यूनिडाइडेंटेड है या डाइडेंटेड है, वो पहले कंफर्म करेंगे और उसके बाद रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकाल सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर को समझिए। जो सेंट्रल एटम है और जो लिगेंड अटैच्ड है, उन सब को कॉम्बाइनली हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। मतलब जैसे ये हमारा सॉल्ट है, तो इसे हम इस तरह से Fe में 6 CN हमारा 6 CN कनेक्टेड होगा, तब हम इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और उस मेटल में वो लिगेंड किस तरह से कनेक्टेड है, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा सेंट्रल मेटल है और सेंट्रल मेटल में ये हमारा 4 लिगेंड कनेक्टेड है, तो इसे हम टेट्राहेड्रल कहेंगे। इस शेप को हम स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। इसमें एक मेटल है जो कि सेंट्रल एटम है और इसमें 4 लिगेंड कनेक्टेड है। इसको हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहते हैं। इसमें एक मेटल होता है जिसमें 5 लिगेंड कनेक्टेड है और इसे हम स्क्वायर बाइपिरामिडल कहते हैं। इसका शेप कुछ इस तरह होता है, 2 इस तरह आगे की ओर, 2 पीछे की ओर और एक अपसाइड। अब एक ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझते हैं, जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। किसे कहेंगे? सपोज कीजिए हमारा सॉल्ट है, आई मीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सारे लिगेंड हटा दिए जाते हैं। तो सारे लिगेंड हटा देने के बाद उस कंपाउंड का जो चार्ज होगा उसी को हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। जैसे कि अगर CuCN4 से हम सारे CN4 को हटा दें, तो इसका चार्ज हो जाएगा +1 और इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारा +1 हो गया। अब समझिए होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ एक टाइप का लिगेंड है, जैसे कि कोबाल्ट NH3 6, इसमें सिर्फ NH3 है। हेट्रोलैप्टिक उसे कहेंगे जिसमें एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड कनेक्टेड है, जैसे कि कोबाल्ट NH3 4Cl2, इसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड कनेक्टेड है। तो जब भी सेम तरह के लिगेंड होंगे उसे हम होमोलैप्टिक कहेंगे और एक से ज्यादा तरह के होंगे तो उसे हम हेट्रोलैप्टिक कहेंगे। ये थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स। अब इनके एग्जाम्पल के साथ हम इन्हें नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे और साथ ही इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है वो सब इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।